हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिया वांगसी स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं आज आप लोग के लिए जो फैन फिक्शन मैंने शेयर करा था लास्ट नाइट, उसका फर्स्ट पार्ट, आई नो आप लोग को पसंद आया होगा। सो उस फैन फिक्शन का मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और ये फैन फिक्शन सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है, इसका डे लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फैन फिक्शन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को बचाते हुए उसे चोट लग गई थी और उसने विंग को पूछा क्या तुम ठीक हो, और उसने विंग से माफ़ी मांगा कि उसकी वजह से विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। विंग ने तुरंत ही खून की उल्टी कर दी। मास्टर वे सभी जूनियर जोर से चिल्लाए। विंग ने जमीन से उठते हुए वांग जी को घुटते और आंकते हुए कहा, लासान मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, प्लीज़ उन जूनियर्स को बचाओ। उसने गड़गड़ाती हुई आवाज़ और नकली मुस्कान के साथ कहा। विंग भीड़ से हटकर राक्षस के चलदानव के सामने आया और अपनी तलवार से उंगली से काटते हुए उसने खून से ताबीज पर कुछ लिखते हुए उस ताबीज की मदद से राक्षस की ओर फेंका। और उसके पीछे सभी जूनियर उसकी घबराहट दिख रही थी। जूनियर्स ने देखा कि विंग फिर उसने अपनी चेंजिंग अपनी बांसुरी को रस्सियों से बाहर निकाला और बजाना शुरू कर दिया। विंग के चारों ओर तुरंत ही ब्लैक स्मोक इकट्ठा हो गया था। राक्षस वापस लड़ने की कोशिश करता लेकिन वो लड़ नहीं पाता है। लान वांगजी ने अपने प्यार को उसकी एकाग्रता खो रही थी। वह तुरंत आकाश में उड़ जाता, अपनी गुचिन को प्रकट करता है और एकाग्रता और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उसे बचाता है। दो महान कृष्ण एक साथ हैं तो उन्हें कौन हरा सकता। वे मिलकर पूर्ण रूप से आक्रमण करते हैं और एक नज़र में ही राक्षस गिर जाता है। फिर वह काला धुआं में बदल जाकर गायब हो जाते हैं। लान वांगजी अपने प्रेम के पास आते हुए उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, तुम ये सब कब से कर रहे हो? लेकिन केवल विंग ही लान वांगजी को समझ सकता है कि वांगजी कितना गुस्से में है। वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, मैं जब 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 मैं छोटा था तब मैंने अपना माँ को डेमोनिक कल्टीवेशन करते हुए देखा था, इसलिए मैंने भी उसे प्रयास करना प्रारंभ किया। वांगजी ने कहा कि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, कृपया इसको रहस्य ही रखना। उसने वांगजी से कहा, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ तो तुम्हें इसे छुपा कर रखना होगा। विंग ने लान वांगजी ने कर्कश ध्वनि के साथ कहा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मैं इसे नियंत्रित कर सकता तो तुम प्लीज़ इसे किसी के साथ शेयर मत करना। वांगजी ने कर्कश ध्वनि में कहा, आइए इनमें चलें। लान वांगजी ने कहा, हमारे जाते ही सराय बंद हो जाएगी। जब वो लोग सराय में पहुंचते तो विंग कहता है, जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ को डेमोनिक कल्टीवेशन करते हुए देखा था। मुझे यह करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये महत्वपूर्ण बात है और मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वांगजी ने कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए, हमारी जाने से पहले कहीं सराय बंद ना हो जाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब वो लोग इन में जाते हैं। इनमें वे सब लोग खाना खा रहे थे। रात के भोजन के बाद वे सभी सोने चले गए। हम अपना रात का भोजन समाप्त करके सोने के लिए कमरे में जाते हैं। लान वांगजी ने कहा, उसने विंग का हाथ पकड़ लिया और लान वांगजी विंग को इस जगह से निकलने के बाद रात का आनंद लेने के लिए शराब का ऑर्डर दिया। विंग और लान वांगजी लानजान, कृपया। इस बार विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, लान वांगजी, विंग, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं शराब नहीं पी सकता। विंग, केवल एक बार। वांगजी ने कहा, नो विंग। विंग हालांकि कुछ और मुस्कुराया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि तुम हाँफते हो, बस रहने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी और को ढूंढने। निकली उदासी के साथ और हल्की मुस्कुराहट के साथ। वांगजी ने तुरंत उस तरल को जल्दी से पी लिया। जब विंग देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांगजी का सिर मेज पर गिरा हुआ है और जांचने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वांगजी सो रहा है। विंग कहता है, वास्तव में महान हंगुजून एक शराबी है। छो जोर से हंसते हुए कहा, पहले तो आमतौर पर लोग शराब पीते हैं फिर मरे हुए की तरह सो जाते हैं। उसने हंसते हुए जोर से कहा। अचानक वांगजी जाग गया और विंग को घूर कर देखा, फिर उठा और अपने
प्यार के पास गया। जब लोग नशे में होते हैं तो वो अपनी सच्ची भावनाएं कहते हैं। वांग जी ने कहा कि उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, जवाब दो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं वास्तव में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे कोई भी बात मत छुपाना और मुझे छोड़कर मत जाना। कब और क्यों? विंग कहता है, हे भगवान, तेज, मैंने तुमसे काफ़ी टाइम से, इसीलिए तुमसे मैंने दूरी बनाकर रखी ताकि मैं मेरा प्यार तुम पर हावी ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। कौन कहता है? मैं मुझसे पहले क्यों नहीं? तुम कहते हो प्यार करते हो, मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता कब। तुरंत वांग जी ने अपनी लिप्स को विंग के लिप्स से ब्लॉक कर दिया। ये उन दोनों का फर्स्ट किस था, जिसे वांग जी ने विंग के फर्स्ट किस को चुरा लिया था। फिर उसने उस किस को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डीप किया और वांग जी ने अपनी जो टंग थी उसको विंग के लिप्स के अंदर एंटर कर दिया। फिर अपने दोनों हाथों से विंग को जकड़ लिया। एक हाथ से उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा था, दूसरे हाथ से वो विंग के फुल बॉडी को छू रहा था। विंग की बॉडी में भी कुछ बिजली सी दौड़ रही थी। वांग जी का किस और डीप होता जा रहा था। उसने विंग की जो नेक उसे विजिबल हो रही थी उसे किस करा, बाइट करा और उसे लिक करा एंड उसे सक करा। फिर वो धीरे धीरे झुका और उसकी कॉलर बोन पर उसने किस किया। विंग थोड़ा कांप उठा। वांग जी ने देखा तो उसके होठों को फिर से उसने किस करा। फिर वांग जी ने उस इनके रूम में विंग को ले जाकर हल्के से विंग को धकेलते हुए बेड पर उसे धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया और उसकी लिप्स को फिर से किस करा और कहा, विंग विंग क्या मैं कृपया लाना गगा कुछ भी ना कहें, बस वही करें जो आप करना चाहते हैं, विंग ने एक कर्कश ध्वनि के साथ कहा। वांग जी ने विंग के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। वांग जी अपने प्यार विंग के चेहरे के करीब झुकते हुए के माथे और उसके कॉलर बोन के नीचे तक किस करा, उसे किस करना शुरू किया। फिर हल्के हल्के से बाइट करते उसने काटना शुरू किया। वह काटना बस इस बात का सबूत है कि विंग केवल उसका है और कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। विंग के बारे में वांग जी ने अपना हाथ अपनी ट्राउजर्स की तरफ डाला और अपने जो वो एग्रेसिवनेस के साथ विंग को किस कर रहा था उस फर्क को उसने शुरू किया। विंग ने अपना हाथ अपनी वांग जी की गर्दन की ओर चारों ओर बैठा। उसने वांग जी के हाथ को वांग जी के सिर पर सरका। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज़ को छुआ। उसने तुरंत किसको ब्रेक किया और देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाई कि नीचे क्या है। वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो था वो उसके ट्राउजर से बाहर सख्त महसूस हो रहा था। विंग को वांग जी इस शेमलेस हरकत को लेकर बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा था खुद को। उसको बहुत शर्म आ रहा था, इसलिए उसने विंग को फिर से किस करना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत ज़्यादा किस जो था वो एग्रेसिव हो चुका था। फिर वांग जी ने अपना और विंग के रोब्स को खोल दिया। वांग जी झुका और विंग के जो ब्रेस्ट थे उसे एक भूखे बच्चे की तरह उसने भूखे शेर की तरह विंग की ब्रेस्ट को शक एंड बाइट करने लगा। फिर उसने विंग के लिप्स को किस करा और धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को विंग के अंदर एंटर करने लगा। विंग की धीमे से जो थी वो कराने की आवाज़ आने लगी। विंग का पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था। वांग जी ने विंग के कान में गहरी सांसें ली और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करा। फिर वांग जी ने उसने विंग के लिप्स पर बाइट करा और वांग जी ने विंग की बॉडी पर अपनी फिंगर्स को मूव करना शुरू किया। वांग जी ने विंग के अंदर अपनी फर्स्ट फिंगर को ऐड करा, उसके बाद सेकंड फिंगर को। विंग पूरी तरह से चिल्ला उठा। वांग जी ने उसके लिप्स को और
और जोर से किस करना शुरू कर दिया। विंग के अंदर वांगी अपने इन फिंगर्स को एंटर कर रहा था एंड विंग बहुत ज़्यादा कांप रहा था। विंग धीमे कर आवाज़ में वांगजी ने उसके माथे पर किस करा। फिर वांगजी ने अपनी फिंगर्स को बाहर निकाला और अपनी टंग से विंग को प्रिपेयर करने लगा। विंग ने कहा, लानत गगा। वो इस तरह से चिल्ला रहा था। विंग की बहुत शर्मा रहा था और उसका बिस्तर पूरी तरह से उसकी बॉडी से जो था वो चिपक गया था। वांगजी ने विंग के पैरों को अलग किया धीरे से और विंग के अंदर खुद को एंटर कर विंग कांप उठा और उसने अपने हाथ से वांगजी के कमर को चारों ओर से लपेट लिया। फिर वांगजी ने अपनी आंख बंद कर ली और धीरे धीरे खुद को मूव करना शुरू करा। सो डियर्स, कैसा लगा आपको ये इसका इस प्रेडिक्शन का सेकंड पार्ट? जैसे भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगची नेशन फैमिली, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।